जय हिंद साथियों, आपके अपने YouTube चैनल इजी मैथ्स बाय अब्बास सर पे बहुत बहुत स्वागत है। नया चैप्टर लेके आए हैं डिस्काउंट, हिंदी में इसको छूट कहते हैं। और कहीं कहीं ये छूट को हम लोग बट्टा का बट्टा नाम भी है। जब भी आ जाए बट्टा तो बट्टा का मतलब छूट या डिस्काउंट। देखिए, डिस्काउंट वाले चैप्टर में सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए अंकित मूल्य। एक होता है अंकित मूल्य। अब ये अंकित मूल्य क्या है? अंकित मूल्य को कहीं कहीं हम लोग छापा मूल्य कहते हैं। छापा मूल्य मतलब छपा हुआ मूल्य, और इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस। अब इसको समझ लेंगे ये है क्या चीज। जब कभी हम लोग सामान लेने जाते हैं, मान लीजिए अगर आप साबुन लेने गए, एक किराने की दुकान पे साबुन लेने गए, साबुन पे जो प्रिंट है वो 100 रुपए है। साबुन पे जो पीछे प्रिंट रहता है, हर सामान पे पीछे एमआरपी रहता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उसमें 100 रुपए दिया था। तो ये जो 100 रुपए है ये छपा हुआ मूल्य है। छपा हुआ मूल्य को अंकित मूल्य कहते हैं। इस पे अंकित हुआ है, यही आपका मार्केट प्राइस है। अब ये आपको कंफ्यूजन न रहे कि अंकित मूल्य क्या है, छापा मूल्य क्या है, मार्केट प्राइस क्या है। सीधा सीधा ये है कि हर सामान पे छपा हुआ जो दाम रहता है अंकित मूल्य कहलाता है। एक इसमें रहता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का मतलब होता है बेचना, बेचने वाला दाम, और इसको हम लोग कहते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस। ये सेलिंग प्राइस है क्या चीज, इसके बारे में जानिए। मान लीजिए साबुन पे कितना मूल्य है, 100 रुपए। एक कस्टमर आया, हमने उसको साबुन बेच दिया। बेचा कितने का? 80 रुपए का बेच दिया। 80 रुपया का। यहां से आप लोग समझते चलेंगे, साबुन का मार्केट प्राइस है, अंकित मूल्य है 100 रुपए। हमने कस्टमर को बेचा है, सेलिंग प्राइस किया है 80 रुपए का। एक होता है क्रय मूल्य, एक होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मीन्स होता है खरीदना, परचेस करना, बाई करना। इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस। और इसको डिनोट करते हैं सीपी से। सेलिंग प्राइस को डिनोट करते हैं एसपी से। यहां पे दुकानदार की बात हो रही, कस्टमर की बात नहीं हो रही है। कस्टमर अगर वो साबुन को 60 रुपए का खरीद के लाया है, बात ध्यान समझेंगे, बात ध्यान समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इसमें में आप लोग कंफ्यूज होते हैं। हम दुकान साबुन खरीदने गए, साबुन पे जब हमने प्रिंट देखा, अंकित मूल्य देखा, छापा मूल्य देखा, मार्क प्राइस देखा, 100 रुपया था। दुकानदार से पूछा कि बेची हो कितने के? तो दुकानदार ने कहा कि हमारा विक्रय मूल्य है। दुकानदार का ये बेचने वाला दाम है, विक्रय मूल्य है, हमारा क्रय मूल्य है। हम अपनी बात नहीं कर रहे, दुकानदार की बात कर रहे हैं। तो दुकानदार का विक्रय मूल्य, दुकानदार बोला कि हम 80 रुपए का बेचेंगे, ठीक है। क्रय मूल्य मतलब खरीदना, कॉस्ट प्राइस। अब दुकानदार वो साबुन को 100 रुपया जिस पे दाम लिखा हुआ था, और दुकानदार 80 रुपए देने को तैयार था बेचने को, और वो खरीद के लाया 60 रुपये का। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है छूट। इसको हम लोग बट्टा भी कहते हैं और इंग्लिश में डिस्काउंट कहते हैं, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल डी से। तो बताइए हमको छूट कितने रुपए का दिया दुकानदार? ध्यान समझेंगे। साबुन पे जो रेट लिखा था वो 100 रुपया लिखा था, क्लियर है। दुकानदार हमको बेचा 80 रुपए का, और दुकानदार वो साबुन को खरीद के लाया था 60 रुपया का। और जब हमको 80 का बेचा तो हमको कितने रुपया का छूट मिला? छूट पूछ रहा है यहां पे। छूट हमेशा मार्केट प्राइस पे रहेगा, छपा मूल्य पे। भाई 100 रुपए हमने देखा छपा हुआ था, और हमको उसने दिया 80 रुपए का। जो ये 20 रुपया है, ये 20 रुपया छूट है। मतलब अंकित मूल्य में से खरीद दाम को घटा देंगे, विक्रय मूल्य को, बेचने वाले को, तो हमको छूट मालूम चल जाएगा। छूट 20 रुपए का होगा। अब आप लोग ये सोचते हैं कि अगर हमको 80 रुपए का दिया, 20 रुपए का छूट आया, तो यहां पे आप गलत है। छूट तो आपको 20 रुपए का दिया है आपके हिसाब से,
लेकिन दुकानदार 20 रुपए आपसे फायदा लिया। क्यों? क्योंकि दुकानदार 60 रुपए खरीद के लाया था, 80 को आपको चिपका दिया, 20 रुपए दुकानदार का बच गया। आपके हिसाब से आपको 20 रुपए का छूट मिला, दुकानदार के हिसाब से दुकानदार को 20 रुपये का फायदा मिला। यहां पे अगर आपको 20 रुपए का छूट मिला है तो ये आपको फायदा नहीं मिला, लाभ नहीं मिला, प्रॉफिट नहीं है 20 रुपये। आप तो 20 रुपये नुकसान पे चल रहे हैं, आपको पता ही नहीं है दुकानदार कितने रुपए खरीद के लाया है, चिपका दिया आपको। तो ये सारी चीज आप लोग समझ लीजिए। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। देखिए डिस्काउंट का पहला क्वेश्चन, एक पुस्तक का अंकित मूल्य और क्रय मूल्य क्रमशः 850 रुपए और 748 रुपए है। देखिए यहां पे क्रमशः आ गया, क्रमशः का मतलब क्रम से, सीरियल से। पहला नंबर अंकित मूल्य है और पहला रेट 850, अंकित मूल्य 850 रुपए है, क्रय मूल्य 748 रुपए है। छूट का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पहला नंबर 8%, दूसरा 10%, तीसरा 15% और चौथा 12%। कितने परसेंट होगा? सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य को कहते हैं मार्केट प्राइस, इसको एमपी से डिनोट करते हैं। मार्केट प्राइस कितना है? 850 रुपए। ध्यान से देखेंगे आप लोग, ऐसे सॉल्व करेंगे, शॉर्ट ट्रिक है ये। दूसरा है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कहते हैं सीपी, सीपी कितना दिया है? 748 रुपए। अब क्वेश्चन की भावनाओं को समझेंगे। वस्तु पर छपा हुआ मूल्य है 850 रुपए। जब आप खरीदने गए तो आपको दिया गया 748 रुपए, 748 रुपए। अब यहां पे पूछ रहा है कि छूट का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पहले आपको यह पता लगाना है कितने रुपया के छूट दिया। भाई 850 रुपए उस पर छपा हुआ था, 748 रुपए का खरीदा, कितने रुपया का छूट दिया? तो बड़े में से छोटा घटा देना, मतलब अंकित मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देना, छूट मालूम चल जाएगा। 10 में से 8 गया 2, ये 0 आ गया, ये 1 आ गया। अब हमको यहां पे मालूम चल गया सर 102 रुपए हमको छूट दिया गया, फायदा नहीं हुआ। फिर यहां से एक पॉइंट याद रखेंगे, फायदा कभी नहीं होगा, छूट दिया गया, डिस्काउंट दिया गया। हो सकता है कि वो 800 रुपए, 850 रुपए उस पर प्रिंट लगा है, छपा हुआ है, अंकित मूल्य, हो सकता है वो 500 का खरीदा हो, ये भी तो हो सकता है, 400 खरीदा हो, और आपको 102 रुपये की छूट देके 748 का बेच दिया। तो आप समझ रहे हैं ये 102 रुपये लाभ है, फायदा है, प्रॉफिट है? बिल्कुल नहीं, हो सकता है आप घाटे में चले गए हो। तो छूट को आप लोग प्रॉफिट नाम नहीं देंगे, लाभ नहीं कहेंगे। 102 रुपये का छूट आया, कह रहा है कि छूट का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब 102 रुपए आपका छूट है तो 102 लिखिए, बटे में लिखा जाएगा, नीचे वही रहेगा अंकित मूल्य। ध्यान देंगे, यहां भी एक पॉइंट ध्यान देंगे, छूट हमेशा अंकित मूल्य पे रहता है, मार्केट प्राइस पे रहता है। बट्टा, अच्छा छूट को बट्टा भी कहते हैं, बट्टा कभी भी निकालेंगे अंकित मूल्य पे, मतलब अंकित मूल्य हमेशा नीचे रखा जाएगा, हमेशा नीचे रहेगा अंकित मूल्य। और अंकित मूल्य आपका 850 रुपए है, तो 102 बटे 850, इसका मतलब होता क्या है? 102 बटे 850 मतलब 850 रुपए पे 102 रुपए का छूट मिला है। ये छूट की बात कर रहे हैं, तो इसको लिखा जाएगा भिन्न में 102 बटे 850। प्रतिशत निकालने के लिए बोल रहा है, परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा, 100 से गुणा या फिर 100% से गुणा। देखिए 0 से 0 चला गया, 17 के पहाड़े में दोनों आता है, 17 50 85, 17 छंगम 102, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, ये आपका 12% रहेगा। 12% आपको छूट मिलेगा। इसी तरह की वीडियो फिर लेके आएंगे, जरूर लेके आएंगे। जय हिंद, जय भारत।